मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी पूरे जोरों पर है। इसी कड़ी में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कहता है वोटर की टीम आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंची है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहीं से अपने प्रचार की शुरुआत की थी। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी महाकाल बाबा के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा है। तो कहता है वोटर में जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम उज्जैन में मौजूद हैं और इस वक्त लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उज्जैन में क्या प्रमुख मुद्दे हैं, क्या है नेताओं के वादे और दावे, इसकी पड़ताल करेंगे और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे उज्जैन में हैं। क्या लगता है आपको उज्जैन के क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच होने चाहिए और जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो यह है कि नगर निगम संबंधी जो विकास कार्य हो रहे हैं उस पर पूर्ण तरह से हमें विराम लगा हुआ है। चूँकि नगर निगम की खस्ता हालत है, इसको देखते हुए आगे की चुनाव में लिए क्या संभावना होती है। दूसरा, रोजगार, उज्जैन में रोजगार नहीं है। तीसरा यह कि क्षिप्रा सुदृढ़ीकरण को देखते हुए अभी तक कोई ठोस कार्यक्रम मतलब जो है नहीं बनाया गया है और साथ में सारे मिलें बंद है। रोजगार के बिल्कुल जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है। सारे उद्योग धंधे बंद हैं। प्रमोद जी, उज्जैन के लेकर या उज्जैन का जो विकास है इसका क्या रोड मैप होना चाहिए और क्या समस्या है? अभी 16 नगर निगम में उज्जैन एक ऐसा नगर है जो बाबा महाकाल की नगरी से जाना जाता है और भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। यहाँ पर देश विदेश से महाकाल बाबा के लिए श्रद्धालु आते हैं। उनकी मूलभूत सुविधा सबसे प्रमुख एक मुद्दा है। यहाँ पर बाबा महाकाल मंदिर के पीछे जो महाकाल कॉरिडोर के कार्य चल रहे हैं उसको यदि छोड़ दें तो उज्जैन में स्मार्ट जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस, उनके लिए चुनौती यही है कि उज्जैन में जो सीवरेज की समस्या है, टाटा कंपनी जो कर रही है उसमें 35 के लगभग मौत हो चुकी है। टाटा कंपनी के बेतरतीब कार्य है, यातायात यहाँ का बेतरतीब है। तो ये जो प्रमुख समस्या है, ये मूलभूत मुद्दे हैं। उज्जैन धार्मिक नगरी तो है ही, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। कुछ लोगों से और जानते हैं। उज्जैन में महिलाओं के लिए पहले तो सशक्तिकरण होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी रोजगार उपलब्ध होना चाहिए ताकि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपने सभी कामों में जैसे सभी के साथ हिस्सा ले सके। और महिलाओं के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं होनी ही चाहिए। उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके काम से रिलेटेड जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करना चाहिए। दोनों ही पक्षों को इसलिए सोचना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर दोनों ही पक्षों से प्रतिनिधि मौजूद है। मुख्य प्रतिनिधि यहाँ पर उज्जैन के तराना से विधायक और उज्जैन नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार महेश परमार जी हैं, जिनका स्वागत है बहुत बहुत। साथ में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया जी हैं। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूर्व महापौर मीना जुनवाल जी हैं और साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल जी हैं। तो सबसे पहले सवाल इनसे करेंगे जो मेयर पद की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। विधायक जी भी हैं, लगातार फील्ड में सक्रिय रहते हैं। सर, जनता के सवाल आपने सुने होंगे, समस्याएं सुनी होंगी। अब महापौर पद के लिए आप मैदान में हैं, क्या प्राथमिकता होगी उज्जैन की और क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं हुई है जिससे आपको लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए? उज्जैन में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता, पिछले 10 साल में यहाँ नगर निगम में भाजपा का बोर्ड था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 1 से लेकर 54 वार्ड तक भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके परिक्रमा कर ले। पूरे नगर में सड़क, स्वास्थ्य, टाटा, बिजली, स्वच्छ पेयजल, कहीं कुछ भी काम नहीं हुआ है। मुझे मतलब शर्म आती है कहने में कि पूरे अभी कम 10 मिनट की बारिश हुई, जगह जगह जल भरा हो गया, नाली घरों में पानी भराना चालू हो गया। एक समस्या हो तो बताऊं मैं, पूरा भगवान महाकाल के आशीर्वाद से पूरी 1 से लेकर 100 तक नई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। सिर्फ शून्य है, ज़मीन पे एक भी काम 10 साल के भाजपा के बोर्ड में नगर निगम के दोनों महापौर के द्वारा एक भी काम नहीं हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े नेता हैं, हमारे बहुत सम्मानीय, उनके बारे में मुझे कहना सूर्य के को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन उनको गली मोहल्ले में जाकर अपने विकास कार्य को गिनाने की अपेक्षा महेश परमार का नाम बार बार या महेश परमार चालीसा क्यों पढ़ना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी को, हमारी बहन, बड़ी बहन है मीना जोनवाल जी, इनका कार्यकाल रहा, ये बड़ी बहन है, मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ, मेरी बहन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो चौपाले या नुक्कड़ सभाएं की, वहाँ उस क्षेत्र में क्या काम किया आप खुद देख सकते हैं, कोई काम नहीं हुआ। आपको लगता है कि कांग्रेस को मौका मिलता है तो शहर की सूरत बदलेगी?
निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी, हमारे युवा प्रत्याशी महेश परमार जी को जनता हजारों की संख्या में मतों से जिताएगी और हम शहर का इतिहास बदलेंगे। इस बार 54 वार्ड के अंदर जो स्थिति देखने को मिल रही है, मैं जिस वार्ड में जाता हूँ उस वार्ड के अंदर गलियाँ खुली हुई हैं, खड्डे खुदे हुए हैं, टाटा की सीवरेज लाइन जगह जगह है। आप खुद आपकी गाड़ी लेके कभी जाएंगे तो एक भी जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ आपकी गाड़ी पार हो जाए। लगातार मतलब खुदाई पे खुदाई, खुदाई पे खुदाई। अब आप एक मतलब बात कि बताइए, आपके उम्मीदवार को मौका मिलता है, शहर की सूरत बदलेगी। मीना जी, पूर्व महापौर आप रही हैं, आपने सुना है जो सवाल इनके थे, क्या जवाब है इनका? जिस तरह से जो आप देख रहे हैं कि जो प्रक्रियाएं चल रही है, जिस तरह से उन्होंने कहा शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो मैं कहना चाहूँगी ज़रा आप उज्जैन घूमिए, उज्जैन को देखिए, उज्जैन शहर का विकास देखिए। मुझे लगता है तराना में वो रहते हैं, उन्होंने उज्जैन ठीक से घूमा नहीं है। उज्जैन अगर घूमेंगे तो उनको चारों ओर विकास ही विकास दिखेगा, क्योंकि पूर्व में लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि अगर मुझे विकास करने का मौका मिला या मुझे मेयर बनने का मौका मिला तो उज्जैन जो है विकास का नया तराना गाएगा। अब ये तो जनता ही बताएगी कि विकास का नया तराना कौन गाएगा। और सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी विकास का दूसरा नाम है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, शहर में विकास होता है, प्रदेश में विकास होता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। जिस तरह से वो विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, पहले बल्ब होता था, उसके बाद में LED लगी है, LED के बाद में हम सौर LED की तरफ जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन तो होने ही वाला है, क्योंकि विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। राजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आपने सवाल सुने, जनता से सुने, विधायक जी से सुने, क्या जवाब है आपका? सुधीर जी, उज्जैन नगरी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ में एक विकास की नई इबारत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रखने का काम हमने किया है। आप देखेंगे कि उज्जैन नगर निगम, नगर पालिक निगम के मुख्य रूप से 3 काम है: बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था में 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में हमने प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया। पूरे शहर में स्वच्छता के नए आयाम स्थापित करने का काम हमारे पूर्ववर्ती बोर्ड और महापौर मीना जोनवाल जी के नेतृत्व में हुए हैं। सड़कों की पूरा जाल बिछाने का काम हुआ है। उज्जैन नगर विकास की ओर है। आप देखेंगे कि उज्जैन का 2 स्वरूप है। हम जब फ्रीगंज ओवर ब्रिज से उस तरफ जाते हैं तो प्राचीन नगरी अवंतिका के दर्शन होते हैं, और जब इधर आते हैं फ्रीगंज से तो पूरा एक नया शहर बस रहा है। तो इस नए शहर में भी हमने जिस प्रकार से बसावट करने का काम किया, जिस वेल प्लानिंग के साथ में हमने पूरा काम करने का काम किया है, ये लंबे समय और दीर्घकालीन सोच के साथ में, एक विस्तृत प्लानिंग के साथ में हमने करने। देखिए, कुल मिलाकर उज्जैन के विकास के दावे हैं, वादे हैं। एक पक्ष का कहना है कि विकास नहीं हुआ, दूसरे पक्ष का कहना है कि विकास की बयार लगातार बह रही है। जो दावे अभी आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको उज्जैन कहाँ पर है और कहाँ उज्जैन को होना चाहिए? मेरा निवेदन है, मैं राजपाल जी की बात को और हमारी मीना जोनवाल जी का, अगर वो कहते हैं कि उन्होंने विकास किया है, तो हमारी उज्जैन शहर की जितनी भी माताएं बहनें, उनका अपमान क्यों किया? उनको टिकट क्यों नहीं दिया वापस से? या तो उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनकी टिकट काट दी। पूरे उज्जैन शहर की महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है कि मीना जोनवाल को टिकट देना था। अगर काम किया है तो आम तौर पे राजनीतिक दल ये देखते हैं, यानी कि भाजपा को क्या करना चाहिए था, कांग्रेस को अच्छे से पता है। नहीं, राजनीतिक दल दोनों ये देखते हैं कि अगर किसी प्रत्याशी ने अच्छे से काम किया, महेश परमार जी ने तराना में काम किया तो उन्हें इनाम स्वरूप महापौर का टिकट दिया। मीना जोनवाल जी ने काम किया तो उन्हें रिपीट टिकट देना था, उनका टिकट काट दिया और सारी महिलाओं की, उज्जैन शहर की महिलाओं का अपमान किया। अभी टिकट की बात है, टिकट की बात जहाँ तक है, इनको प्रत्याशी नहीं मिला, इनको तराना से लाना पड़ा। यहाँ विकास कार्य की बात हो रही है तो मैं आपको पूरे शहर में, अभी हमारे प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी ने कहा कि उज्जैन शहर की सड़कें खुदी हुई है, तो मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बैठे जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने कभी एक बार टाटा के खिलाफ एक आंदोलन किया? हमने किया, क्योंकि हम करते हैं। बात पार्टी की नहीं है, बात हम कह रहे हैं शहर के विकास की। थोड़ी देर शांत, इनको अपनी बात कह लेने दीजिए। मेरा ऐसा कहना है, उज्जैन शहर का जितना चहुमुखी विकास हुआ है, उतना उज्जैन के आजू बाजू या उज्जैन से जुड़े हुए जितने जिले हैं वहाँ का उनकी अपेक्षा उज्जैन शहर का जो विकास हुआ है, और चूंकि इस विकास की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आई है, और भारतीय जनता पार्टी का पहले भी महापौर था, उसके पहले भी महापौर था, उसके पहले भी एक बार महापौर था। कंटिन्यूअस महापौर बनने का 5वीं बार का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पूर्ण बहुमत से बनेगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं यहाँ पर, उज्जैन के विकास के आपने सुना, सबकी बातें सुनी, आपका क्या विचार है और आप कैसा उज्जैन देखना चाहते हैं?
मध्य प्रदेश भारत संस्कारों की धरोहर है और यहाँ पे सिर्फ देवी देवताओं के चालीसा पढ़े जाते हैं। पर कहीं न कहीं भैया ने जो कहा कि क्यों परमार चालीसा, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। हमें हमारी तुलना एक मनुष्य के रूप में ही करना चाहिए, हमें अपने आप को भगवान से नहीं मानना चाहिए। दूसरा विषय भैया ने रखा कि दोबारा जोनवाल जी को टिकट महिला को क्यों नहीं दिया गया, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ कांग्रेस में होता है कि दादा परदादा बेटी पोता, यहाँ ये चीज़ भैया नहीं होती है। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, मेरे परिवार से कोई राजनीति कोई पितृ पुरुष नहीं है, पर मैं आज यहाँ बैठी हूँ क्योंकि संगठन की आखिरी तक नज़र रहती है। मेरा ये कहना है कि पार्टी में जैसे इन्होंने अभी कहा कि हमारे भैया को टिकट पार्षद का नहीं दिया गया, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि पार्टी में एक ही व्यक्ति को सत्ता में रखना गलत होता है, क्योंकि और भी कार्यकर्ता सालों से लगे हैं, उनकी इच्छा है, उनको भी मौका दिया गया है। और देखिए ये बात महिला प्रतिनिधि बता रही है, आप बताइए क्या आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का झूठा पानी उज्जैन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पी रखा है। जब जब भी उज्जैन आते हैं तो हमेशा यही बात करते हैं, योजनाओं का भंडार कर देते हैं। आज नगर पालिका निगम का चुनाव चल रहा है, ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी थी कि उन्होंने को एक कॉलेज की घोषणा करनी पड़ी यहाँ पर नगर नहीं हाँ सुनो सही, हाँ मेडिकल कॉलेज नगर निगम आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जो अभी कल से लेकर अभी तक लगातार 15 साल से इस जनता को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। 20,000 योजना कहाँ है? क्या स्थिति आप देख रहे हैं? दोनों पक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप सब है। बात उज्जैन के विकास की हो रही थी, लेकिन मामला चला गया कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, तो फिर उज्जैन के लिए काम कौन करेगा? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये चल रहा है थोड़ा सा शांति से करें, सब बात आपकी शांति से रखी जाएगी। देखिए उज्जैन धार्मिक नगरी है और अब तक जो शो चल रहा है इसमें सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात आई है कि शांति से बातचीत करें और बातचीत से समाधान निकलता है, कोशिश करते हैं समझने की। सर्वप्रथम मेरा एक ही सवाल है कि भाई साहब हमारी मीना जुनवाल जी मातृ शक्ति है, भाई साहब वकील साहब हमारे हैं, तो मेरा एक ही सवाल है इनसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से आपके यहाँ एक पूर्व सांसद थे सत्यनारायण जटिया जी, जो सिर्फ नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के नाम पे 25 साल बनते रहे। वो नर्मदा शिप्रा लिंक आज तक नहीं हुई, शिप्रा प्रवाहमान आज तक नहीं बनी, प्रवाहमान आज तक नहीं हुई, प्रवाहमान आज तक नहीं, प्रवाहमान नहीं हुई, प्रवाहमान नहीं हुई है, प्रवाहमान नहीं हुई है। और दूसरा मेन मुद्दा, सिंहस्थ सबका है, दोनों दलों का है। ये बताइए आप, सिंहस्थ की भूमि आज तक मुफ्त क्यों नहीं हुई? सिंहस्थ की भूमि मुफ्त क्यों नहीं हुई भाई साहब? पूरी तरह मुफ्त हुई। देखिए अलग अलग तरह की चीजें हैं। मामला उज्जैन के विकास को लेकर चला है तो जाहिर है दुनिया के सबसे बड़े पर्व सिंहस्थ का जिक्र भी है और फिक्र भी है, लेकिन जनता की फिक्र क्या है कुछ और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं एक युवा यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है कि उज्जैन में किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों को सुधारा जाना चाहिए और अपने उज्जैन को आप कैसे देखना चाहते हैं? सर सर्वप्रथम तो उज्जैन में उद्योगों की कमी है सर। 25 साल से मुख्यमंत्री हैं, इतने साल से मैडम भी महापौर थी, उसके पहले भी महापौर था, मतलब कि 15 साल से भैया बता रहे थे महापौर था, पर आज तक एक उद्योग यहाँ पर नहीं लगा। उद्योग के नाम पर लोग सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात, तो आपको लगता है उद्योग लग जाने से रोजगार बढ़ेंगे? सर क्यों नहीं बढ़ेंगे? उद्योग लगने से आप कैसी, मतलब आपको भी पता है कि उद्योग लगने से रोजगार बढ़ते ही हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और सर दूसरी बात शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पे इन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं। महापौर पद के उम्मीदवार हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं जी। दीक्षित साहब, मेरा तो सीधा ये कहना है कि कुछ चंद दोनों दलों के लोगों के लेकर हम यहाँ अगर आमने सामने वार्ता करें, सबसे अच्छा है महापौर जी ने बताया कि इन्होंने बहुत काम किया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दूध का दूध पानी, 1 से लेके 54। सुन लीजिए आप मेरे साथ चल के पेयजल की स्थिति देख लीजिए कि पीने का पानी है वहाँ, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, टाटा की स्थिति देख लीजिए,
खान नदी 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद खान नदी और की क्या स्थिति छिपरा में मिल रही है। माँ छिपरा की स्थिति देख लीजिए, यहाँ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। पूरा उज्जैन आपको, हम लोग तो एक अलग अलग दल के लोग हैं, आपको अगर सही स्थिति प्रदेश की जनता और उज्जैन की जनता के सामने लाना है तो आपको ग्राउंड पे जाकर, जीरो पे जाकर 1 से लेके 54 वार्ड तक, भगवान काल भैरव से लेके तो आप नागझरी तक 54 वार्ड पूरे होते हैं। आदरणीय राजपाल सिंह जी, बहन मीना जी, ये भाई संतोष, बहुत पीड़ा है, हमारा भाई है, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट में है ये। सुन लो आप, सुन लो, एक बहुत कष्ट में है, सुन लो। यहाँ एक मिनट, यहाँ तो आंकड़े की, यहाँ तो आंकड़े की जादूगरी में माहिर है। मैंने बहन कह रही थी अभी हमारी कि वो आए तो मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी काम गिनाओ। अभी मेरे साथ उज्जैन का सिविल हॉस्पिटल चल के आप देख लीजिए, ये हमारे परिवार के लोग हैं, मैं भी खुले रूप से चुनौती इनको देता हूँ। ये अभी मेरे साथ चल के देख लें कि वहाँ की लिफ्ट चालू है। चरक में देख लो, हर दूसरे मरीज को इंदौर रेफर किया जाता है। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए। सरोकार की बात आती है, जनता के सरोकार की बात आती है, जब भी राजनीति की बात आती है तो वो जनता के सरोकार से शुरू होती है, लेकिन मुद्दे अलग अलग होते हैं। इस पे हम समझने की कोशिश करेंगे। व्यास जी के सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने पूछा अभी कि 14 महीने की सरकार में क्या किया। अरे 14 महीने की सरकार में कमलनाथ जी जितने काम किए हैं आपके 15 साल के मुख्यमंत्री ने भी नहीं किए हैं। और सुनो आप, सबसे पहले महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ भगवान, सुन लीजिए, 300 करोड़ भगवान महाकाल में कमलनाथ जी ने दिए, शुरुआत की। युद्ध जिस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उज्जैन के विकास के लिए बहुत सारे प्रावधान किए इन्होंने। मैं महेश भाई से कहना चाहूँगी, अभी उन्होंने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उज्जैन का आपको विकास दिखाती हूँ। जहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाया है, जहाँ पर हमने फायर सब स्टेशन बनाए हैं, यहाँ पर आप चलिए, फायर ब्रिगेड की हमने बिल्डिंगें बनाई है, यहाँ पर हमने औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं। आप चलिए, यहाँ पर हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। ऐसे ही चलो चलो कमलनाथ जी ने कहा था, जनता ने चलता कर दिया। ऐसे ही चलो चलो कमलनाथ जी ने बोला था, जनता ने चलता कर दिया। इनको भी जनता चलता कर देगी। ये कमलनाथ जी ने भी चलो चलो बोला था। सुधीर भाई क्या हुआ, जनता ने चलता कर दिया। ये जो रवि भदौरिया जी जो महाकाल मंदिर का कह रहे हैं, वो केंद्र सरकार की राशि है। लेकिन देखिए, सब लोगों की बात सुनने के बाद जनता की हम बात करते हैं। और उज्जैन में हर साल 1 अप्रैल को टेपा सम्मेलन मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन में अगर आप किसी भी आदमी से पूछे कि टेपा का मतलब क्या होता है तो आपको वो बहुत आसानी से समझा देगा। लेकिन जनता नेताओं को आसानी से ये समझा सकती है कि जनता कभी भी टेपा नहीं बन सकती। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर निकाय चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल उज्जैन से कहता है वोटर की इस कड़ी में इतना ही, फिर अगले डेस्टिनेशन पर दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।